नमस्कार, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैंने वीकेंड के लिए एक टेस्ट रखा है 10 प्रश्नों का, जो कि भारत के भूगोल से संबंधित है। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, प्रश्न होंगे और उसके उत्तर होंगे। रेडक्लिफ लाइन किन दो देशों की सीमा रेखा बनाती है? ए भारत पाकिस्तान, बी भारत बांग्लादेश, सी भारत अफगानिस्तान, डी ए और बी दोनों। तो रेडक्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के साथ साथ भारत और बांग्लादेश के बीच भी सीमा बनाती है, क्योंकि जब रेडक्लिफ आयोग बैठा था उस समय बांग्लादेश पाकिस्तान का अंग हुआ करता था और वह तो 1971 में भारत का पड़ोसी राष्ट्र बना। उससे पहले वह पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था और रेडक्लिफ कमीशन बनाया गया था भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा के बंटवारे के लिए, सीमा रेखा बनाए जाने के लिए, भारत के विभाजन के समय 1947-48। प्रश्न, टेथिस सागर किसकी उत्पत्ति से जुड़ा है? ए हिंद महासागर, बी हिमालय पर्वत, सी अरब सागर, डी अरावली की पहाड़ी। तो टेथिस सागर हिमालय पर्वत की उत्पत्ति से जुड़ा हुआ है। अभी जहाँ हिमालय पर्वत है वहाँ किसी समय टेथिस सागर हुआ करता था और अवसादों के बलन से मुड़ने से हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। कौन सा द्वीप प्रवाल से बना हुआ है? ए लिटिल अंडमान द्वीप, बी कार निकोबार द्वीप, सी मिनिकॉय द्वीप, डी एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। तो मिनिकॉय द्वीप प्रवाल से बना हुआ है। ये लक्षद्वीप का अंग है और लक्षद्वीप समूह के अधिकांश द्वीप प्रवाल से बने हुए, एटॉल है एक, तो प्रवाल से बने हुए होंगे। तो इसका उत्तर होगा मिनिकॉय द्वीप। अगला प्रश्न, लुसाई हिल किस राज्य में है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी मिजोरम, सी नागालैंड, डी असम। लुसाई हिल मिजोरम में है, जो कि पूर्वोत्तर का एक राज्य है और पूर्वोत्तर में और भी कई सारी पहाड़ियाँ हैं, जैसे पटकाई, नागा, डफला इत्यादि। मिजोरम की सीमा किस राज्य से नहीं सटती है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी त्रिपुरा, सी मणिपुर, डी असम। तो मिजोरम की सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं सटती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह है मिजोरम। एक तरफ इसके म्यांमार है, एक तरफ बांग्लादेश है और दूसरी तरफ त्रिपुरा और ऊपर में उत्तर में असम है। तो यह त्रिपुरा, मणिपुर और असम से सटता है, बाकी अरुणाचल और नागालैंड इत्यादि से नहीं सटता है। यहाँ पे हम लोग देखें तो कई सारे जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं वो दो देशों से सीमा बनाती हैं। आपको बताना है ऐसे कितने राज्य हैं जो दो या दो से अधिक देशों के साथ सीमा बनाते हैं। ये भारत का पॉलिटिकल मैप है। आपको इसे देखकर यह रखना है याद कि कौन सा राज्य किस किस राज्य से अपनी सीमा बनाता है। परीक्षा में यह पूछा जा सकता है। ये लेटेस्ट मैप है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लद्दाख यूनियन टेरिटरी और कश्मीर, जम्मू और कश्मीर यूनियन टेरिटरी को अलग से दिखाया गया है। अगला प्रश्न, काली और तीस्ता नदियों के बीच कौन सा हिमालय है? ए नेपाल हिमालय, बी कुमायूं हिमालय, सी असम हिमालय, डी बंगाल हिमालय। तो काली और तीस्ता नदियों के बीच नेपाल हिमालय है। ये नदियों के आधार पर इन्हें बांटा जाता है। तो सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता इत्यादि के आधार पर बांटा गया। ये क्षेत्रीय विभाजन है। नॉर्वेस्टर या काल वैसाखी भारत के किस क्षेत्र में गर्मियों के दिन में होने वाली आंधी और वर्षा है? नॉर्वेस्टर या काल वैसाखी। ए केरल, बी उत्तर प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल, डी आंध्र प्रदेश। तो यह होगा पश्चिम बंगाल में काल वैसाखी आती है और खूब गर्मी के दिन में आंधी और वर्षा आती है, बिजली भी कड़कता है। भारतीय वैशाख के दिन में होता है और काले काले बादल आते हैं। काली मतलब खराब, नुकसान करने वाली, वैसा भी हो सकता है। तो इसलिए काली वैसाखी से काल आ जाता है, तो काल वैसाखी उसे कहा गया। भारतीय खेती को किसके साथ जुआ कहा जाता है? सरकार के साथ, जीवन के साथ, मानसून के साथ, फसल के साथ। तो भारतीय खेती को मानसून के साथ जुआ कहा जाता है, क्योंकि भारतीय कृषि मानसून पर बहुत अधिक निर्भर है। जिस साल मानसून खराब होता है उस साल क्या होता है,
उस साल खेती की उपज कम हो जाती है, उस साल खाद्य सुरक्षा की समस्या हो जाती है, उस वर्ष आर्थिक विकास प्रभावित हो जाता है, क्योंकि एक तो खेती कृषि उत्पादन कम हुआ, निर्यात कम होगा, पैसे कम आएंगे। तीसरी बात कि जो कृषक हैं उनकी खरीदने की क्षमता कम हो जाती है, क्योंकि उपज कम होगी तो बिकेगा कम, तो आय कम होगा। अगला प्रश्न, सुंदरी का वृक्ष आपको किस राज्य में बहुतायत में देखने मिल सकता है? ए बिहार, बी पश्चिम बंगाल, सी तमिलनाडु, डी दिल्ली। तो सुंदरी का वृक्ष देखने के लिए मिलेगा पश्चिम बंगाल में। मैनग्रोव वन का एक हिस्सा है सुंदरी। मैनग्रोव पेड़ वो होते हैं जो समुद्र के नमकीन जल में भी उगते हैं, और मैनग्रोव पर मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है इस चैनल पर, आप देख सकते हैं पीछे जाकर। तो सुंदरी का वृक्ष के आधार पर ही सुंदरवन नामकरण हुआ, जो कि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश तक फैला हुआ है, और सुंदरवन में ही बंगाल टाइगर पाया जाता है। अगला प्रश्न, मंजीरा किसकी सहायक नदी है? ए यमुना, बी गंगा, सी गोदावरी, डी कावेरी। तो मंजीरा जो है वो गोदावरी की सहायक नदी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गोदावरी नदी है, ये महाराष्ट्र में बहती है, और महाराष्ट्र में बहते हुए कर्नाटक की ओर चली जाती है, और वहीं पे आगे बढ़कर ये ऊपर फिर महाराष्ट्र और कर्नाटक के बॉर्डर के पास ये मिलती है। तो यह मंजीरा नदी जो कि गोदावरी की सहायक नदी है। नदियाँ और उनकी सहायक नदियाँ याद रहनी चाहिए हमें, क्योंकि परीक्षा में ये काफ़ी पूछा जाता है और छात्र से गलतियाँ हो जाती हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। छोटा वीडियो बनाया है, अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और क्या चाहिए, आपको किस तरह का वीडियो चाहिए। उम्मीद करता हूँ, आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।